बड़ा कुछ भी नहीं है। माता भूमि पुत्र हम पृथिव्याः जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, हम उपासक है। वन नेशन वन इलेक्शन से शिक्षा तंत्र में भी सुधार होगा, क्योंकि 6 महीने साल भर में इलेक्शन ही चलते रहते हैं, उससे और विकास योजनाएं भी बाधित होती हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन का होने से हमारे जो गुरुजन जो लगभग उनका 30% समय तो चुनाव कराने में लग जाता है, बच्चों को पढ़ाएंगे, देश आगे बढ़ेगा। और कुछ राजनेताओं को ऐसा लगता है कि इस स्टेट पार्टियां उनका कहीं मोक्ष ना हो जाए। इस देश का वोटर को आप उसको बेवकूफ मत समझिए, देश का वोटर बहुत समझदार है। स्टेट में किसको चुनना है, केंद्र में किसको चुनना है, और किसको कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको स्टेट और जो है नेशन दोनों में एक साथ चुनना है, उसका निर्णय उसको करने दीजिए। आप अपने राजनीतिक तुच्छ स्वार्थों के लिए इस देश के हितों से समझौता नहीं कर सकते। इसलिए सब संतों ने एक मत से तय किया है कि ये बात दूर तक जानी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से ये देश प्रगति के पथ पर और तेजी से आगे बढ़ेगा। देश को प्रधानमंत्री जी ने 100 से ज्यादा ऐसी विकास योजनाएं शुरू की हैं, जिससे कि 2047 तक विकसित भारत बने। हम तो चाहते हैं कि 2040 तक ही बन जाए। तो इस कार्य से वह और गतिशील होगा ये लोकतंत्र। और चुनाव सुधारों को लेकर के और भी प्रतिबद्ध हमारे देश के प्रधानमंत्री। लेकिन कुछ लोग सड़कों पर संसद में हंगामा और अराजकता करके ऐसा चाहते हैं कि हम लोकतंत्र को बंदी बना लेंगे, लोकतंत्र को हम कैद कर लेंगे। भैया चुनाव लड़ करके प्रधानमंत्री बन सकते हो, सपने सभी देख सकते हैं। देश के संविधान ने आज़ादी दी है, सबको ये अधिकार दिया है कि आप प्रधानमंत्री बनने के सपने देख सकते हो। लेकिन प्रधानमंत्री देश के वोटर बनाते हैं, आप दिवा स्वप्न ना देखें। हाँ, इतनी बात मैं जरूर कहूंगा, सुधार यद्यपि शिक्षा तंत्र, चिकित्सा तंत्र, अर्थतंत्र, कृषि तंत्र, लोकतंत्र के विविध घटकों में सुधार की आवश्यकता है, और उसके लिए भी देश की सरकार भी काम कर रही है, आगे भी काम होते रहेंगे। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि देश में कुछ अच्छा काम हो ही नहीं रहा, इसलिए छोटे छोटे बच्चों को भी 5, 7, 10 साल के बच्चों को आगे कर रहे हैं कि थाना घेर लो, एसपी को घेर लो, डीएम को घेर लो, सड़कों के ऊपर खड़े हो जाओ। नाबालिग बच्चों को, छोटे बच्चों को आंदोलनों में धकेलना चाहिए। जो वरिष्ठ नागरिक है, 18 साल की उम्र के बाद के जो नागरिक है, उनको आगे आना चाहिए। कोई भी आपको लगता है कि कहीं अन्याय हो रहा है, किसी के साथ भी अन्याय हो रहा है, मैं तो कहता हूं अन्याय चाहे छात्रों के साथ हो रहा है, अन्याय चाहे एक मरीज के साथ हो रहा है, अन्याय चाहे जवानों और किसानों के साथ हो रहा है, अन्याय चाहे एक SC ST के साथ हो रहा है, और अन्याय चाहे एक ब्राह्मण के साथ हो रहा है। आज SC ST का कोई अपमान करे तो सब लोकतंत्र की, संविधान की दुहाई देने लगते हैं कि ये तो संविधान के खिलाफ है। SC ST का अपमान यदि संविधान के खिलाफ है तो ब्राह्मण का अपमान भी संविधान के खिलाफ है। कुछ लोग ब्राह्मणों को गाली देने में लगे कि देश में तो लोकतंत्र चल ही नहीं रहा, ब्राह्मण तंत्र चल रहा, बढ़िया तंत्र चल रहा है। ऐसी बातें बोलना भी ये संविधान और देश के लोकतंत्र के खिलाफ है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। न तो SC ST को गाली दो, न क्षत्रिय को, न वैश्य को, न शूद्र को, न ब्राह्मण को, और न सन्यासी को। सन्यासी को गाली देना आजकल एक नया फैशन हो गया। और आपस में समाज में ऐसे भेद की दीवारें खड़ी कर दी हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होने देंगे। हमने ठाना है कि हम भारत को दुनिया का श्रेष्ठतम देश बनाएंगे, भारत की करेंसी को दुनिया की श्रेष्ठतम करेंसी, भारत की शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था को दुनिया की श्रेष्ठतम शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था। इसलिए मैंने कहा वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम। धामी जी ने अच्छा किया, यहाँ पर समान नागरिक संहिता यहाँ पर लागू करवाई, मदरसा बोर्ड बंद कराया, एक जैसी शिक्षा, एक जैसी चिकित्सा, एक जैसे संवैधानिक अधिकार देश के सब नागरिकों के हैं। इस दिशा में बड़ा कार्य हुआ। तो ऐसे कार्यों की अनुशंसा होनी चाहिए। और मैं कह रहा था, जब देश आगे बढ़ेगा तो देश की करेंसी दुनिया की श्रेष्ठतम करेंसी होगी। भारत का पासपोर्ट इतना जब मजबूत होगा कि हमें 150, 200 में जाने के लिए वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा देश हम सबको मिलकर के बनाना पड़ेगा। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि जो भी भारत से प्रेम करते हैं वो इस विषय का विरोध नहीं कर सकते। एक बात वंदे मातरम के भी संदर्भ में, वो कहते हैं ये वंदे मातरम में तो कोई दुर्गा की, कोई और किसी मंदिर की, कोई मठ की पूजा कर रहा है। हम भारत माता को ही कह रहे, वही दुर्गा है, वही लक्ष्मी है, वही हमारे लिए धर्म है, वही विद्या है, वही हमारा मंदिर है, वही हमारे 10 प्रहारों को धारण करने वाली है, वही हमारे लिए अप्रतिम है, वही हमारी इष्ट है, अभिष्ट है। तो जो लोग इस वंदे मातरम में देवी देवता, मठ, मंदिर इसको देख रहे हैं, मुझे लगता है वो संस्कृत से और संस्कृति से अनभिज्ञ हैं।
उनको थोड़ी संस्कृत पढ़ लेनी चाहिए और थोड़ा उनको बोध होना चाहिए कि हमने भारत माता को सारी उपहार दी। हम मेरा मठ, मेरा मंदिर, मेरी पूजा, मेरा कर्तव्य, मेरा मंतव्य, मेरा गंतव्य, मेरा धर्म, मेरा सर्वस्व मेरी भारत माता है। ये वंदे मातरम का अर्थ है। अब उसको लोग ना समझ करके, अरे भारत मेरी विद्या, तुम ही धर्म, तुम ही हृदय, तुम ही मर्म, तुम्हार प्रतिमा घड़ी मंदिरे मंदिरे, तो सब कुछ जब हमारी वाणी विद्या दायिनी माँ तुम ही हो, तो हमने वहां कोई सरस्वती की उपासना नहीं की, कोई दुर्गा की उपासना नहीं की है। जो ये कहते हैं अबला के नुमा ये तो बोले, अरे कौन कहता माँ तुम अबला हो? तो माँ की उपासना को मठ मंदिरों से, देवी देवताओं से जोड़ करके फिर ये कहना कि ये तो इस धर्म संस्कृति के विरोध में, ये सब बौद्धिक दिवालियापन है, ये ठीक नहीं। देखो, जिन लोगों का अभी क्या बोलूं, मैं विवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहता। स्वामी रामदेव क्या है ये देश जानता है, स्वामी रामदेव का योगदान क्या है ये देश जानता है। इसलिए मैं ओछे लोगों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।